हेलो साथियों, हम देखेंगे 2/2 और 3/3 मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटे तरीके से करना। देखते हैं हमारे क्या होता है एग्जाम में। कई बार कैलकुलेशन आती है और हम उसे कैसे बेसिक तरीके से करते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। मल्टीप्लाई जब भी आए तीन चीजों का ध्यान कर लेना। एक बार तो अगर 2/2 अंकों की मतलब 24 गुणा में कुछ भी ले लो, 57 ले लो, है ना। एक तो गुणा ये हो गई। बोला 3/3 की कैसे? मैंने कहा 3/3 का मतलब है 2, 3, 5, कुछ भी नंबर ले लो, जरूरी नहीं ये हो। और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 9, 8, 7। बोला इसके गुणा। मैंने कहा ये तो नियर बेस से भी हो जाएगी। किससे? नियर बेस से। नियर बेस का मतलब क्या है? बोला नियर बेस का मतलब सबसे ज्यादा काम देने वाली चीज। दो में से एक संख्या नियर बेस। जैसे ही मैंने देखा 987 क्या है, 1000 के आसपास है, तो नियर बेस में क्या होगा? एक नंबर तो 10 के मल्टीपल के आसपास होगा, चाहे वो 10 के आसपास हो, चाहे 100 के, चाहे 1000 के, चाहे 10,000 के। एक नंबर 100 नियर बेस होगा। मतलब मैंने कहा एक नंबर ले लिया मैंने 105, ठीक है। और दूसरा नंबर ले लिया, मैंने कहा कुछ भी ले लो। बोला कितना ले लें? 127 ले लेते हैं। बोला इन दोनों की गुणा क्या होगी? मैंने कहा आज यही हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2/2 और 3/3। चलिए देखते हैं, जल्दी से आ जाओ। बोला 2/2 का क्या रूल है? मैंने कहा 28 गुणा 82। बोला एक ही रूल है मेरे पास। क्या? केवल एक ही रूल है। क्या? मैंने कहा पहले लास्ट के दोनों नंबरों की गुणा कर दूं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। और लास्ट में इधर इधर वाले नंबर की गुणा। बोले ये क्या बना दिया आपने? हमने कहा कुछ नहीं बनाया। बोला 28 गुणा 82 था। 28 गुणा में 82। मैंने क्या बोला? बोला इधर इधर के नंबरों की गुणा, इधर वालों की। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगे 1। बोला फिर कह रहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68 और 1 69 का 9 हासिल लगे 6। बोला फिर, बोला ऊपर नीचे कर दो। मैंने कहा 8 दूनी 16, 16 6 22, 16 6 22। बोला ठीक है। कह रहा अगली क्या है? मैंने कहा 37 गुणा 54। ये अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सीख रहे हैं। जब इस पे तेजी से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से हाथ चलेगा। बोला 37 गुणा में 54 है। दूसरा है 37 गुणा में 54 मतलब। बोला क्या करना है? कह रहा पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2। बोला फिर कह रहा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 4 तिया 12 है, 7 पंजे 35, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, और 7 पंजे 35। लिखने की जरूरत नहीं, सभी मन मन में चलेगा। बोला 5 2 7 2 9, 3 और 1 4। बोला 49 का 9 हासिल लगे 4। कह रहा फिर मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 या 15 4 19, 1998। कितना हुआ? 1998। बोला फिर कह रहा एक नंबर और है 75 गुणा में 64। सारी चीजें ऐसे ही सीखेंगे। वर्ग बनाना, गुणा करना, वर्गमूल निकालना, घन बनाना, सब इसी से। बोला 75 गुणा में 64 कितना है? 75 गुणा में 64 है। चलिए कर लेते हैं। 75 गुणा में 64 क्या करना है? पहले इधर इधर की गुणा। यही तो है सबसे पहले इधर। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2। बोला फिर मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंजे 30, 7 चौक 28, 2 30 और 30 का 60 हासिल लगे 6। फिर बोला इन दोनों की मल्टीप्लाई। 7 6 42, 42 और 6 48। जो भी 2/2 वाले थे हमने सारे देख लिए। आपको अब अगला नंबर बताना है एक किसका? आपको एक बताना है कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स में 98। चलो ये तो नियर बेस से करवा देंगे, है ना। मैंने कहा 68 और 87 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3/3 की मल्टीप्लीकेशन कौन सा है? 3/3। इसमें क्या करना है? मैंने कहा वही जो 2/2 में किया था। बोले 2/2 में क्या किया था? हम भूल गए। हमने कहा सबसे पहले हमने किया था इधर की मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर बोला क्रॉस मल्टीप्लाई की थी। बोला फिर यार इसमें बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या? इस क्रॉस के साथ साथ क्रॉस तो करेंगे ही करेंगे, ऊपर नीचे वाले की ओर गुणा करवा देंगे। बोला फिर कह रहा जैसे उधर को हुआ था वैसे ही वापस हो जाओ। जैसे उधर से चले थे मैंने कहा वैसे ही वापस हो जाओ। बस बीच में कॉमन है, बाकी उधर सेम है। चलिए करते हैं। बोला क्या? कह रहा 128 गुणा 812 है। 128 में 812 की गुणा। मैंने कहा एक लाइन में मुझे बताना है। क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इन दोनों की गुणा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगे 1। बोला फिर मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस किसकी? इन दोनों की। 2 दूनी 4 और 1 5, 8 एकम 8, 8 5 13 का
3 हासिल लगे 1। बोला फिर कह रहा क्रोस के साथ ऊपर नीचे, मतलब क्रोस कैसे, ऐसे 2 × 2 8 × 8 = 64, 2 × 2 8 × 8 = 64 और 1 65 और 2 67। बोला फिर मैंने कहा इसका मतलब हुआ इन दोनों की, सही से समझो, बोला इन दोनों की मतलब इसकी और इसकी 2 × 2 हो गई। फिर कह रहा इसकी 8 × 8 = 64 हो गई। बोला फिर कह रहा ऊपर नीचे 2 × 2 कितनी हो गई, 4 2 6 2 8 और 1 9 69 का 9 हासिल लगे 6। बोला फिर क्या करना है, मैंने कहा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। बोला किस किस की, मैंने कहा इधर इधर के अंक, 1 × 1 8 2 16, 16 और 1 17, 17 6 23 का 3 हासिल लगे 2। बोला फिर क्या करना, मैंने कहा ऊपर नीचे की, 8 × 8 2 10। बोला ये क्या आ गई, मैंने कहा एक लाइन में गुणा आ गई। किसमें आ गई, एक लाइन में गुणा आ गई। हाँ एक ही लाइन में है ये, अगर आप कहो कि वैसे ज्यादा जल्दी कर लेंगे, मैंने कहा जल्दी नहीं करोगे, गड़बड़ कर जाओगे, इसमें टाइम ज्यादा बचेगा। क्यों, क्योंकि इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। चलिए एक गुणा और करके बता दीजिए, क्या होगा, 317 गुणा में 524, यही तो है। बोला हाँ। कह रहा चलिए कर देते हैं, क्या था, सबसे पहले इन दोनों की गुणा, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2। बोला फिर इन दोनों की गुणा, किन दोनों की, इधर के 2 अंकों की। बोला 4 × 4 7 दूनी 14, 14 15 16, 4 20 का 0 हासिल लगे 2। बोला फिर कह रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 4 × 12 है, 2 14, 7 5 35, 4 × 12 है, 7 5 35, 35 और 12 है, 35 10 45, 2 47। देखो 4 × 12 है, लिख लो, 7 5 35 और 2 × 2 और 2 पहले से। बोला 2 4 2 6 5 11 का 1 हासिल लगे 3 और 1 4 और 1 5। बोला 51 का 1 हासिल लगे 1 5। बोला फिर कह रहा इन दोनों की गुणा। बोला 3 दूनी 6 5 11 है और 5 × 5 11 5 16 का 6 हासिल लगे 1। बोला फिर इन दोनों की, 5 × 15 और 1 16, कितना हुआ, 16 61 08, कितना हुआ, 16 61 08। बाकी तीसरी वाली कैलकुलेशन जो है आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। 2 क्वेश्चन बताने हैं, एक 2/2 का और एक 3/3 का। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगली में हम देखेंगे नियर बेस वाली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।